नमस्कार, मैं अनार मनोहर। बड़ी खबर में बात करते हैं जयपुर जिले की फुलेरा विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। यहां बीजेपी प्रत्याशी निर्मल कुमावत लगातार जनसंपर्क में है और निर्मल कुमावत का काफिला भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने कई गांवों में जाकर निर्मल कुमावत के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की क्या निर्मल कुमावत चौथी बार यहां से जीत पाएंगे। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार बीजेपी ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। तो बात करते हैं और समझते हैं कि फुलेरा में भाजपा का कैसा है गणित और जीत के प्रति या प्लानिंग कैसी है, ये पूरी गणित समझते हैं। पहले ऑल ओवर मैं फुलेरा को समझूंगा, उससे पहले किशनगढ़ रेनवाल को, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपकी निकटवर्ती जो लुनियावास है उन काफ़ी नज़दीक है। किशनगढ़ रेनवाल का गणित को कैसे समझते हो और कार्यालय पर दिन भर की एक्टिविटीज़ क्या होती है? देखिए, किशनगढ़ रेनवाल को दो भागों में बांटा गया है फुलेरा विधानसभा में। किशनगढ़ रेनवाल नगरपालिका भी है और किशनगढ़ रेनवाल का रूरल भाग भी है, जिसमें पंचायत समिति भी आती है। और दोनों ही दृष्टि से नवगठित पंचायत समिति है, नगरपालिका, इन दोनों ही दृष्टि से किशनगढ़ रेनवाल की फुलेरा विधानसभा में एक महती भूमिका है। किशनगढ़ रेनवाल से जो जीत की आगाज जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की आगाज जाएगी, वो किशनगढ़ रेनवाल से बढ़त के साथ में चालू की जाएगी। पहला 1 नंबर का जो बूथ है वो भी लुनियावास से चालू होता है, किशनगढ़ रेनवाल से चालू होता है और यहाँ से ही काउंटिंग की मतगणना चालू होती है। तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जो चुनाव मतदान होने जा रहा है उसमें 2,60,715 मतदाता जिस विधायक का चयन करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में चौथी बार हम सभी लोग मिलकर के निर्मल कुमावत जी को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाएंगे। फुलेरा से उत्तर दिशा यानी उत्तराखंड, रेनवाल से उत्तराखंड की दिशा की मैं बात करूं तो कांग्रेस का प्रभाव नजर आता है। क्या उस प्रभाव को आप लोगों ने काफ़ी सीमित कर दिया है? इस बार की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी व हमारे जो लोकप्रिय विधायक निर्मल कुमावत हैं, वे गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फुलेरा विधानसभा में मतगणना व मतदान बूथ नंबर 1 से चालू होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूथ नंबर 1 लुनियावास से चालू होता है। और निश्चित रूप से दावे के साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार उत्तराखंड में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ में कमल खिलेगा। मैं लगातार जो ग्राउंड की रिपोर्ट उठाता हूं और उन मुद्दों को टटोलता हूं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो फुलेरा को प्रभावित करते हैं। उन सब मुद्दों में से एक आता है कि फुलेरा में शांति। जब मैं खुद ये आप ही के भाजपा प्रत्याशी निर्मल कुमावत से ये पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेशक मैंने काम कम कराया होगा लेकिन मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में शांति है। ये शांति का जो मुद्दा है, क्या इस बार भी स्थायी तौर पर वोटों को प्रभावित करेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपकी इस बात से ही खारिज करता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक होते हैं और 200 विधायकों में यदि सबसे सफलतम किसी विधायक का प्रोग्रेस कार्ड देखा जाएगा तो वो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री निर्मल कुमावत जी का देखा जाएगा। अगर कभी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो एमएलए लेड का सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किसी विधानसभा में हुआ है तो 200 की 200 विधानसभाओं में सबसे पहले फुलेरा विधानसभा में उसका उपयोग हुआ है। रही बात फुलेरा में शांति व्यवस्था की, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है, हम लोग आपसी अमन चैन भाईचारे की बात करते हैं, तो आपसी अमन चैन भाईचारा, शांति, सौहार्द, इस प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है यह आपको सबसे पहले फुलेरा में देखने को मिलेगी। फुलेरा में विभिन्न जाति वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न जाति वर्ग के लोग यहाँ पर काम करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार के साथ साथ आसपास के गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी रेनवाल की तरफ आते हैं, सब लोग यहाँ लोगों से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो कारण होता है वो मानते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है जो सभी को सर्वांगीण रूप से सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के चले। वही सबसे बड़ी खूबियत हमारे विधायक निर्मल कुमावत जी की है कि वो सभी वर्ग जाति विशेष के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। निश्चित रूप से शांति व्यवस्था एक इतना बड़ा मुद्दा है कि फुलेरा में जब तक शांति का प्रारूप अगर आपको देखना है तो शांति के प्रारूप में या शांति के पर्याय के रूप में यदि आप किसी व्यक्ति को चुनना चाहते हैं तो उनका नाम निर्मल है, उनका काम निर्मल है, उनका स्वभाव निर्मल है। इसीलिए हम बार बार आपको